हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि आज स्टैटिक जीके का एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग। ये तो मतलब ये पूछ लेते हैं कि हाँ, ये क्लासिकल डांस किस राज्य का है, या पूछ लेंगे कि ये क्लासिकल डांस के नर्तक कौन से हैं, नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि हाँ, ये नर्तक कौन से क्लासिकल डांस के हैं। तो आज हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है हर शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर पेपर में पूछा जाता है लगभग क्लासिकल डांस। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ये स्टैटिक जीके एक एक करके अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है हम लोगों का जीके में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। पहला नंबर है क्लासिकल डांस। पहले नंबर ये बात कर लेते हैं कि क्लासिकल डांस होते कितने हैं। तो भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। कितने? 8 क्लासिकल डांस। एक एक करके हम लोग क्लासिकल डांस पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए, पहला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम बेसिकली तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। किसका? तमिलनाडु का। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कलर चेंज कर देते हैं। भारतनाट्यम 2000 वर्ष पुरानी तमिलनाडु संस्कृति में लोकप्रिय नृत्य है। मतलब जो भारतनाट्यम क्लासिकल डांस है वह तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है। तो तमिलनाडु में फेमस है तो ये भी पूछ सकता है कि हाँ, भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वह नॉर्थ इंडिया का है या फिर साउथ इंडिया का। तो आप लोग इतना तो समझदार हैं ही कि भारतनाट्यम अगर तमिलनाडु का है तो साउथ इंडिया का होगा। कहाँ का? साउथ इंडिया का। आप लोग एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ये नोट कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा पीडीएफ में ऐड नहीं किए हैं, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूएस ज्ञान के नाम से है। भारतनाट्यम एक कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। मतलब एक लोग केवल कई सारा भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, मतलब कई सारा रोल कर सकते हैं एक ही कलाकार। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें एक कलाकार द्वारा कई भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एसएससी सीजीएल 2022 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये इसीलिए डाल दिए हैं पीडीएफ में, जो आया हुआ ये पीडीएफ में डाल दिया गया है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब फिर पूछ लेते हैं कलाकार इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, जो बहुत ही फेमस कलाकार हैं भारतनाट्यम का। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है 2016 में। ये सारे क्वेश्चन जो ये सन लिखा हुआ है पद्म विभूषण के, सब एसएससी सीजीएल 2022 में आई हुई हैं। रिसेंटली अभी 2022 में जो पेपर हुआ था, और अभी भी 2023 में पेपर होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल पूछा ही जाता है। ये सब क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन श्योर रहता है। अगला एक है मृणालिनी साराभाई हैं, जो पद्म विभूषण 1992 में इन्हें दिया गया था। बहुत ही फेमस कलाकार हैं ये लोग, नर्तक हैं। अगला है मल्लिका साराभाई, जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण, और 2010 में। एक है सोनल मान सिंह, जिन्हें 2010 नहीं है, ये एरर हो गया है, 2003 लिख लीजिए। 2010 ये गलती से लग गया है, ये 2003। सोनल मान सिंह को पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था, ठीक। ध्यान रखिएगा, 2010 नहीं है, 2003 है, सुधार कर लीजिएगा। फिर एक है हेमा मालिनी, जिन्हें सन 2000 में पद्मश्री दिया गया था। हेमा मालिनी भी भारतनाट्यम की नर्तक हैं, बहुत ही फेमस नर्तक हैं। एक टी बाला सरस्वती, एक पद्मा सुब्रमण्यम हैं, एक रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, एक प्रियदर्शनी हैं, और एक राम गोपाल हैं। वैसे तो बहुत सारे नर्तक हैं एक, लेकिन कितना नाम याद रखोगे। हम रिसेंटली एग्ज़ाम में जो आया हुआ है बस हम केवल वही पीडीएफ में ऐड किए हैं, जो ज़्यादा दिमाग में भसड़ ना मचे। कम से कम जितना पढ़ो उतना श्योर हो जाए। तो जो एग्ज़ाम में आया है वही हम मतलब ऐड कर दिए हैं, और ये पढ़ लो, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ये सारे जितने नाम ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे नाम आ चुके हैं अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में जितना भी हुआ है। सीजीएल में आया है, सीएसएल में आया है, सारे में आया है, ठीक। अगला एक क्लासिकल डांस है कथकली। क्या है? कथकली, जो कि बेसिकली केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है।
जो केरल में ज़्यादातर देखा जाता है ये नृत्य करते हुए। तो ये भी तुम्हारा साउथ इंडिया का क्लासिकल डांस हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसके फेमस नर्तक कौन कौन से हैं, अगले पेज में है। चलिए, हाँ एक चीज़ और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो कथकली हमारा क्लासिकल डांस है इसमें जो मतलब पात्र होते हैं, नर्तक करते हैं, तो इनके चेहरे पर रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये महाभारत वगैरह जैसे भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। महाभारत आज का नाटक खेला जाता है तो उसमें ये सब रंगों का प्रयोग करके करते हैं। इसमें 2 प्रकार का रोल होता है, एक तो हो गया नायक का और एक नायक और अभिनायक, जिसे पाचा और पाची भी कहते हैं लैंग्वेज में। इसके क्लासिकल डांस में आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इसीलिए हम बता दे रहे हैं, पाचा और पाची, ठीक, ध्यान रखना ये चीज़। अब इसके हम लोग कलाकार देख लेते हैं। चलो ये तो लिख लेना आप लोग। सबसे पहले बहुत ही फेमस कलाकार हैं तुम्हारे वल्लतोल नारायण मेनन। दूसरा नंबर हो गए कथकली के उदय शंकर। तीसरा हो गया कृष्ण नायर। चौथा हो गया शांता राव। पाँचवा हो गया आनंद शिवरामन। ध्यान रखना, वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, आनंद शिवरामन, एक कृष्ण कुट्टी नायर हैं, एक रीता गांगुली हैं, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर एग्ज़ाम में तुम्हें नायर से रिलेटेड कोई नाम आता है तो जान लेना कि यहाँ कथकली का है। बस हाँ, एक चीज़ छोड़कर, एक नाम है सुनंदा नायर। सुनंदा नायर, ये सुनंदा नायर जो है ये कथकली का नहीं है, ये मोहिनी अट्टम का है, ये चीज़ ध्यान रखना सुनंदा नायर का। और भी नायर से जो आएगा नाम वो समझ लेना कि कथकली का। ये ट्रिक के बेस पे याद रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना याद रखोगे वैसे यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है नाम, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी इस्तेमाल करते चलेंगे हम लोग। अगला एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस भी केरल का ही क्लासिकल डांस है। इसका उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहिनी अट्टम जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, और जो मोहिनी अट्टम है यह व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। ध्यान रखना, व्यवहार माला। ये मोहिनी अट्टम तुम खुद ही नाम में देख रहे हो कि मोहिनी अट्टम नाम में एक गरज तुम्हें सुनाई पड़ती है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो इनके जो कलाकार में हैं उनके भी मतलब नाम में तुम्हें गरज दिखाई देगा। देखो, भारती शिवाजी, श्री देवी, कला देवी, रागिनी देवी और कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर। ये देखो PDF में डाल दिए हैं। ये नायर केवल मोहिनी अट्टम का है, और जो नायर मिलेगा तुम्हें कथकली का मिलेगा। और अगला हो जाएगा गोपिका वर्मा, बैजंती माला। ध्यान रखना, इतने कलाकार का नाम ध्यान रखना। ये सारे रिसेंटली एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसीलिए PDF में ऐड कर दिए हैं। इससे बाहर पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हम लोग कितने क्लासिकल डांस देख चुके हैं? 3। पहला भारतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनी अट्टम। और तीनों क्लासिकल डांस जो हैं ये साउथ इंडिया के हैं, ठीक। अगला हम लोग क्लासिकल डांस देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है। चलिए, हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुचिपुड़ी जो है ये भी साउथ इंडिया का है, मतलब दक्षिणी भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली या पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। पूरे दक्षिण भारत में लगभग ये प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है चीज़। इनका नाम बहुत फेमस है यार, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले अगर कोई भी नाम में कलाकारों के रेड्डी अगर मिल जाए तो रेड्डी के जितने भी परिवार वाले हैं सब ये सारे कुचिपुड़ी से फेमस हैं। यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ये रेड्डी 3 केवल लिख दिए हम, और रेड्डी तो बहुत हैं। तो जितना अगर क्वेश्चन में तुम्हें कलाकार के रूप में रेड्डी लिखा मिले तो समझ लो कि ये कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। ध्यान रखना, कुचिपुड़ी के नर्तक हैं जो कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक। 3 नाम और ध्यान रखना
बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें नर्तक का नाम पढ़ने की। एक तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, दूसरा हो गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री, तीसरा होगा स्वप्न सुंदरी। 3 नाम तुम्हें ट्रिक भी बता देते हैं याद करने के लिए। आप लोग जानते हो कि लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री भी आ सकता है साथ में, नाम है इनका लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो आप लोग जानते हैं कि जो लक्ष्मी जी होती हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी, ठीक। तो लक्ष्मी हो गया, और लक्ष्मी जी हमेशा सुंदर होती हैं, तो लक्ष्मी नारायण, उसके बाद लक्ष्मी नारायण, उसके बाद स्वप्न सुंदरी, ठीक। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी हमेशा सुंदर होती हैं, उसके बाद वेम्पति चिन्ना सत्यम, जो विपत्ति में भी हमेशा सत्य बोलती हैं। देख रहे हो सत्यम आ रहा है, वेम्पति विपत्ति में हमेशा सत्य बोलती हैं। तो ये चीज़ आप लोग किसी तरह रिलेट कर लेना, थोड़ा बहुत इतना तो करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो लक्ष्मी जी हमेशा सुंदर होती हैं, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी हमेशा सुंदर होती हैं, और वेम्पति चिन्ना सत्यम मतलब विपत्ति में हमेशा सत्य बोलती हैं। इतना रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, ओके। तो ये 4 जो क्लासिकल डांस था ये बेसिकली साउथ इंडिया का क्लासिकल डांस था। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे साउथ इंडिया से आगे बढ़ते हैं। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है जो बेसिकली उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में ये खेला जाता है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, लिखा है ओडिसी, उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। हाँ, ये भी डाल दिए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा बहुत ज़्यादा है इसलिए। डंडा नाटा, छऊ, घमुरा और अन्य जो लोक नृत्य हैं ये सब उड़ीसा में ही देखे जाते हैं। ये इसके कलाकार देख लेते हैं, 3-4 कलाकार फेमस हैं, उन्हें देख लीजिए, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ओडिसी की। एक तो हो गया पहला नंबर केलूचरण, ठीक। केलूचरण या तुम्हें एग्ज़ाम में कालीचरण के नाम से ही मिल जाएगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हो गया कुमकुम मोहती, तीसरा हो गया सोनल मान सिंह, ध्यान रखना, इन्हें 2003 में क्या मिला था, पद्म विभूषण। ये जो सोनम मान सिंह हैं ये तुम्हारी भारतनाट्यम की भी नर्तक हैं और ओडिसी की भी नर्तक हैं। भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों की नर्तक हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता है, अभी पूछा गया है रिसेंटली एग्ज़ाम में कि हाँ कौन सी ऐसी नर्तक हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाए कौन सी ऐसी नर्तक हैं जो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों की हैं। तो ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा सोनल मान सिंह, ठीक। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो सोनल मान सिंह पे टिक कर देना है। आगे हम लोग देखते हैं अगले पेज पे अगला क्लासिकल डांस। अगला हम लोग देखते हैं, हाँ ये 2 नाम और है, 2 नाम ओडिसी का और है, एक अदिति बंदोपाध्याय हैं और एक माधवी मुद्गल हैं। ये 5 नाम तुम्हें याद रखना है और बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला है मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर क्षेत्र से आया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। मणिपुरी ये इम्पॉर्टेंट है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं, एक तो हो गया जागोई, एक हो गया चोलोम। ये अभी SSC सीजीएल 2022 में दोनों पूछा गया है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग कौन से हैं, तो एक जागोई, एक चोलोम, ध्यान रखना। आगे बढ़े, इसके फेमस कलाकार को देख लेते हैं। पहला नंबर झाबेरी बहनें का मतलब 4 बहनें हैं जो इन्हीं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। एक तो हो गई नैना, दर्शन, सुवर्णा और रंजना झाबेरी। ये 4 बहनें जो हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नर्तक हैं, ठीक। इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद दो ये नर्तक हो गए, एक बिंबावती देवी, एक कलावती देवी, ठीक। तीसरा, अब एक ट्रिक बता रहे हैं, जितना भी तुम्हें नाम में अगर सिंह मिलेगा या गुरु मिलेगा तो ध्यान रखना क्यों मणिपुर के नर्तक हैं। जैसे गुरु आतंब सिंह हो गए, गुरु विपिन सिंह हो गए, गुरु नलकुमार सिंह हो गए, सब सिंह हैं। गुरु अमली सिंह हो गए, गोपाल सिंह हो गए, ये सब सोनारिक सिंह हो गए। तो ये सब जिन्हें सिंह मिल जाएं वो समझ लेना कि हाँ मणिपुर के हैं।
ऑप्शन में तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो, बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंह और गुरु मिल जाए बस, और कुछ नहीं। और झाबेरी बहने का नाम याद रख लेना, और कलावती देवी, बिंबावती ध्यान रखना। बस इतने नर्तक पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम लोग मणिपुरी जो है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं हम लोग सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हाँ कौन से स्टेट का है ये। तो सत्रिया नृत्य तुम्हारा असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो 15वीं शताब्दी में बैसड़ शंकर देव ने शुरू किया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए कुछ भी बाहर से लिखा ही नहीं गया है। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही PDF में डाला गया है, और कुछ भी नहीं डाला गया है भाई। अगर ये पढ़ लोगे तो इससे बाहर कहीं, हमेशा इसी में से आता है लगभग, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसमें डाला गया है और कुछ नहीं। सत्रिया नृत्य हो गया। सत्रिया नृत्य आगे देखते हैं। इसके दो नाम याद रख लो, एक जतिन गोस्वामी और एक रामकृष्ण तालुकदार, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगला तुम्हारा कथक, लास्ट कथक। पहला कथक, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है, केवल एक स्टेट में नहीं, नॉर्थ इंडिया में। कथक जो क्लासिकल डांस है वो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। तुम्हारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब में, राजस्थान हो गया। जो उत्तर प्रदेश में मतलब इसका उत्पन्न हुआ था, बेसिकली उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर अगर ऑप्शन में तुम अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही लगाना, ठीक, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न हुआ था। इसके कलाकार बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, सीताराम प्रसाद, जयलाल हो गए, रोशनी कुमारी हो गई, गोपीनाथ हो गए। ये सब ध्यान रखना नाम, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हम लोग 8 क्लासिकल डांस देखे हैं। भारत में केवल 8 क्लासिकल डांस हैं। पहला हम लोग 4 हम साउथ इंडिया में देखे हैं, और उसके बाद 4 और इधर देखे हैं, साउथ इंडिया के इधर नॉर्थ साइड में, समझ लो मिडल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में देख लिए। पहला साउथ इंडिया में देखे थे भारतनाट्यम। क्या देखे थे? भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु में देखे थे। दूसरा हम लोग देखे हैं कथकली, जो देखे थे केरल में। तीसरा देखे हैं मोहिनीअट्टम, ये भी तुम्हारा केरल में था, ठीक। और चौथा हम लोग देखे हैं कुचिपुड़ी, जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश का था। कुचिपुड़ी जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश का था। चौथा कुचिपुड़ी हो गया। 5वां देखे हैं ओडिसी, जो तुम्हारा ओडिशा का था। छठा देखे हैं हम लोग मणिपुरी, जो मणिपुर का था। 7वां हम लोग देखे हैं सत्रिया, जो असम का था। 8वां हम लोग देखे हैं कथक, जो केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, नॉर्थ इंडिया, ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, ठीक है। इतना ध्यान रखना, इतना पढ़ लो। इसमें से हर एग्ज़ाम में लगभग हर शिफ्ट में यार 2-2 क्वेश्चन, हर पेपर में 2 क्वेश्चन आता है इसमें से। एक तो ये पूछ लेता है कि हाँ 8 क्लासिकल डांस में केवल एक ही पढ़ जाओ, 8 क्लासिकल डांस किस राज्य से रिलेट करता है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। क्योंकि 2 क्वेश्चन लगभग पूछता है, एक तो नाम पूछ लेगा और एक ये पूछ लेगा कि हाँ कौन से स्टेट से है। जैसे पूछ लेगा भारतनाट्यम कौन से स्टेट से है, तो तुम्हें बता देना है भारतनाट्यम तुम्हारा तमिलनाडु से रिलेट करता है, तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक। ऐसे ही या तो फिर नाम पूछ लेगा कि पंडित बिरजू महाराज कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं, तो बता देना कथक। बस इतना ही पूछता है, ऐसे ही, इतना ही। तुम्हें नाम याद रखना है और जो बताएगा ये कर लेना, और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया ग्रुप में, जिससे सभी लोगों को पता चले कि हाँ एक क्वेश्चन कैसे तैयार कर लेते हैं हम लोग। धीरे धीरे वो भी अपना पढ़ाई देखें और कंप्लीट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह एक अगले स्टैटिक GK का पोर्शन लेकर। बाय बाय।